हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है लेबर लॉ, कोड है हमारा 4002, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके प्लेलिस्ट पे लेबर लॉ के 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, मैं आपके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो पेपर में आने की जो संभावना होती है, जो जितनी मैं वीडियोस आपको कंप्लीट कराता हूं, उस कंप्लीट हॉल पे में आपके 85 से 95% का पेपर आपका आराम से हो जाता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन का नाम है हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन या व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस नाम से यह क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अब ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 8। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत श्रम संघ और पंजीकरण करने की क्या विधि है। यानी श्रम संघ यानी जो कार्य कर रहे संघों का रजिस्ट्रेशन का क्या अधिकार है, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार व्यापार संघ किन परिस्थितियों में व्यापार संघ के पंजीकरण को वापस ले सकता है। जो रजिस्ट्रेशन है उसको स्वीकार भी कर सकता है, इनकार भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है। वो क्या शक्तियां हैं उनके बारे में आप बताइए। संघ को रजिस्ट्रेशन की मनाही पर क्या उपाय है। अगर रजिस्ट्रार किसी कारण से रजिस्ट्रेशन करने के लिए मनाही कर देता है तो इसके क्या उपाय हैं और कौन से रास्ते हैं जिससे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वर्णन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लैंग्वेज के हिसाब से बहुत लेंथी है और आपने अक्सर देखा होगा कि जब क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग तो वो एक लाइन से में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में। लेकिन यहाँ की जो भाषा है वो कम से कम 5-6 लाइनों में आई हुई है। तो वहां पर एग्जामिनर आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वहां पे बोलेगा व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन कैसे किए जा सकते हैं, या रजिस्ट्रार किन परिस्थितियों में कंपनी या व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसका वर्णन कीजिए। या रजिस्ट्रार व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन को क्यों नकार सकता है या कब ले सकता है, उसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन आपके सामने रखेगा या वो अन्य शब्दों से आपके सामने रखेगा क्वेश्चन को, या क्वेश्चन के आंसर से कहीं से कोई लाइन लेकर आपसे क्वेश्चन कर बैठेगा। इसी प्रकार से अभी जो हमारा पेपर गया था कंपनी लॉ का, वहां से एक 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या एक कंपनी व्यक्ति है। जबकि यह वाला जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन इसका जो अर्थ था वो मैंने कराया था। क्वेश्चन नहीं था इस नाम से, आंसर में इस प्रकार का वर्णन किया गया था। और बच्चों ने क्या करा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो 20 नंबर का है आपने नहीं कराया है, जबकि वो आंसर से पुट करके क्वेश्चन बना दिया गया था। आंसर की एक लाइन ली और क्वेश्चन बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं आप आंसर को अच्छे से देखा करो, और मैं आपके आंसर में उन्हीं को शब्दों का वर्णन करता हूं, उन्हीं शब्दों को लिखता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना। जैसे कंपनी लॉ में आप कुछ बच्चे तो कर ही आए हैं और कुछ की कमेंट आ रही है कि सर ये तो नहीं था, जबकि वो आंसर में क्वेश्चन था। और मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो बीच बीच में आपको हिंट भी देता हूं
कि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आंसर है इसका भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926 के अनुसार संघों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, परंतु यह अधिनियम संघों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। देखो यहां पे क्या बोला है, नोट करना इस बात को कि पहली बार तो संघों का रजिस्ट्रेशन करना कोई जरूरी बात नहीं है, परंतु यह अधिनियम संघों को कुछ शक्तियां प्रदान करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, इसलिए संघों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। इसको यहां पे कराना कर लेना आप। ठीक है, कराना जरूरी हो जाता है। तो हमारे समझ में क्या बात आई, संघों का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है पहली बार तो, परंतु संघों को कुछ सुविधाएं और शक्तियां देने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजीकरण करने का ढंग। भाई पंजीकरण होता है, शॉर्ट में बता दूं, जैसे हम एडमिशन लेते हैं या कोई हम संपत्ति खरीदते हैं, उसके लिए जैसे हम कोई दस्तावेजों की कार्रवाई पूरी करते हैं, नियम और विधि का पालन करते हैं, उसी प्रकार से संघों का, कंपनियों का, उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है। उसे पंजीकरण कराने के लिए नियम और विधियों का पालन किया जाता है। पंजीकरण करने का ढंग भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, देखो ये है 4, धारा 4, और ये है उपधारा 1। अब से पहले मैं एक्सप्लेन काफी वीडियोस में कर चुका हूं। ठीक है, अब इसे हम आगे समझते हैं। पंजीकरण का ढंग धारा 4(1) के अनुसार व्यवसाय संघ के कोई 7 या 7 से अधिक सदस्य व्यापार संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। देखो यहां पे क्या बोला है, व्यवसाय संघ के 7 सदस्य या 7 से अधिक सदस्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे व्यवसाय संघ के नियमों से सहमत हों और संघों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का पालन भी करें। पंजीकरण करने का ढंग उपधारा 4(1) के अनुसार क्या कहा गया है वो बता देता हूं कि सबसे पहले तो 7 सदस्य, 7 सदस्य या प्लस सदस्य हैं, वो अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम कितना भी हो। ठीक है, पहले तो ये हो। दूसरी बात, कोई व्यापार संघ है, व्यापार संघ में कुछ भी आ सकता है जो व्यापार करता हो। ठीक है, जो सदस्य हैं, भाई जब हम कोई व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं। ठीक है, आपस में अगर सदस्य एक से ज्यादा हैं तो हम कुछ संविदा भी करते हैं। ठीक है, तीसरा, कुछ विधि होती हैं, कानूनी विधि। चौथा, कुछ अन्य शर्तें भी होती हैं, अन्य शर्तें भी होती हैं। इन सब को जानने के बाद ये सदस्य 7 या 7 से जो अधिक सदस्य हैं वो क्या हो, सहमत हो। पहली शर्त तो ये है, वो नियम से, संविदा से, विधि से या अन्य कोई शर्त है। अब नियम और विधि में अंतर समझ लीजिए। नियम उसे कहते हैं जो कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कार्य कराने के नियमों के अनुसार नियम बनाती है, उसको नियम कहते हैं। विधि जो कानूनी तौर पर सब पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है, जैसे नियम, मैं अपनी वीडियो कैसे बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, कितनी जीबी की बनाऊंगा, कितने मिनट की बनाऊंगा, कब अपलोड करूंगा, ये मेरे नियम हैं। और विधि क्या कहती है, मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगा जो समाज को परेशान करता हो, स्टूडेंट
जो है विद्यार्थी हैं उनको परेशान करता हो या उन पर गलत आचरण लाता हो, तो ये क्या हो गई, विधि हो गई। अन्य शर्तें भी हो सकती हैं, ठीक है, और इनसे सब क्या हो, सहमत हो। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करने वाले सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे व्यवसाय संघ के नियमों से सहमत हों और संघों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का पालन भी करें। दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन हो या हो जाए या होने के लिए जा रहा है, जो उसके उपबंध हैं यानी जो विधि है उसका भी वो पालन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजीकरण हेतु आवश्यक है कि स्थापना या उद्योग में कार्यरत कर्मकारों में से कम 100 अथवा 10% जो कि संख्या कम हो पंजीकरण के आवेदन को तिथि के व्यवसाय संघ के सदस्य होंगे। अब यहां पे क्या है, देखो यहां पे तो थे सदस्य, कम से कम 7 या 7 से अधिक सदस्य है ना, लेकिन कंपनी भाई 7 हैं, 7 से अधिक सदस्य हैं, इनकी जो कंपनी होगी कम से कम वहां पे 100 श्रमिक होंगे। इन श्रमिकों की 10%, ठीक है, यहां पे अब बात कर रहे हैं हम श्रमिकों की। पंजीकरण हेतु आवश्यक है कि स्थापना या उद्योग में कार्यरत कर्मकारों में से कम 100 अथवा 10% जो कि संख्या कम हो पंजीकरण के आवेदन की तिथि को व्यवसाय संघ के सदस्य होंगे, तभी पंजीकरण होगा, अन्यथा पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यहां पे क्या है, कम से कम 100 सदस्य इस व्यवसाय के क्या हों, सदस्य हों, व्यवसाय के सदस्य हों। ठीक है, या भाई किसी कंपनी में बहुत ज्यादा सदस्य हैं, जैसे 10,000, 15,000, 16,000, उसके टोटल के 10% सदस्यों के हस्ताक्षर हों, कम से कम 100, या टोटल जितने भी सदस्य हैं वो श्रमिक हैं, श्रमिक सदस्य हैं, उनके 10% हो। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार और समझा देता हूं। सदस्य कम से कम 7 सदस्य, 7 या प्लस में कितने भी हो, श्रमिक 100 कम हो, कम यानी कम से कम 7 सदस्य, अधिकतम कितने भी हो, कम से कम 100 श्रमिक, या कुल श्रमिकों का 10% भाग जो 100 से अधिक बैठता हो। ठीक है, आगे चलते हैं, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। संघ के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 है और अधिकतम संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, सदस्य, श्रमिक नहीं, सदस्य 7 हो, अधिकतम कुछ भी हो सकते हैं। यदि संघ के पंजीकरण से पहले आधे से अधिक सदस्य अपना नाम वापस ले लेते हैं तो रजिस्ट्रार पंजीकरण नहीं करेगा। अब सपोज करो यहां पे 7 सदस्य भी हो गए, ठीक है, 100 श्रमिक या 10% श्रमिक भी उपलब्ध हो गए। हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले या तो सदस्य या श्रमिक इनमें से अपना आवेदन यानी अपने हस्ताक्षर वापस कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है भाई, 7 सदस्य या 100 श्रमिक यानी कुल श्रमिकों की संख्या जो 100 से अधिक हो, जो 10% बैठ जाती हो, इनमें से आवेदन से पहले ही अपने हस्ताक्षर वापस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु यदि एक बार संघ का पंजीकरण हो चुका है
तो बाद में कुछ सदस्यों द्वारा उसका विरोध करने या नाम वापस लेने से पंजीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात और समझ लो, अभी तक क्या था, 7 सदस्य या 100 श्रमिक या टोटल 10% में से जो 100 से अधिक बैठता हो, आवेदन से पहले अगर हस्ताक्षर वापस लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसके बाद ये अपना हस्ताक्षर वापस लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है भाई, आपने अपनी सहमति से रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आप अपना हस्ताक्षर या नाम वापस लेना चाहते हो तो वापस नहीं होगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो कंपनी ने, संघ ने कराया है वो मान्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र, धारा 5 के अनुसार कोई व्यवसाय संघ निम्नलिखित रीति से रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1, सभी सदस्यों का उस व्यवसाय संघ के नियमों पर हस्ताक्षर होना चाहिए। भाई जितने सदस्य हैं या जो कर्मचारी श्रमिक हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय और उसका पता। भाई जो आवेदन कर रहे हैं उन सदस्यों का नाम, व्यवसाय और पता होना चाहिए। तीसरा, व्यवसाय संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता, ये होना चाहिए। चौथा, व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की उपाधियां, नाम, आयु, पता और व्यवसाय। भाई इसमें तो एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। 5 है, व्यवसाय संघ की आस्तियों और उसके दायित्वों का विवरण किया जाए, यानी कि जो आस्ति यानी जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उनका वर्णन किया जाए और जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनका वर्णन किया जाए। अब और उसमें अन्य विवरण भी अंकित किए जाएं, जैसा कि कंपनी लॉ में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, विवरण पत्रिका, उसी का ये एक आधार है। विवरण पत्रिका यानी प्रोस्पेक्टस। आप इस क्वेश्चन में विवरण पत्रिका या प्रोस्पेक्टस के जो कार्य हैं उनका भी यहां पे समावेश कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कोई भी ज्ञान आपका बेकार नहीं जाएगा। आपकी तैयारी हॉल वे में होती है। आपके जो 5 एक्ट हैं, पांचों में से मिला जुला कर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था विवरण पत्रिका, वो आपका प्रोस्पेक्टस यहां पे भी सटीक बैठता है, उसके नियम आपने पढ़े होंगे। ठीक है, और जिन्होंने विवरण पत्रिका को अच्छे से पढ़ा है उन्हें ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। धारा 5 के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व रजिस्ट्रार स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि प्रार्थना पत्र धारा 5 के प्रावधानों का पालन करता है या नहीं। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन करने वाला जो अधिकारी है, रजिस्ट्रार जिसे बोलते हैं, वह सेक्शन 5 के अनुसार यह चेक करेगा कि जो धारा 5 में जो शर्तें और जो नियम दी हैं, क्या ये उनका पालन कर रहे हैं, तभी इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धारा 8 के अनुसार, जब रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट है कि पंजीकरण संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है, तो वह ऐसे रजिस्टर में जो निर्धारित किया गया हो व्यवसाय संघ से संबंधित विवरणों को प्रविष्ट करके जो रजिस्ट्री हेतु पेश किए गए हैं विवरण में समाविष्ट हैं, उस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, धारा 5 के अनुसार रजिस्ट्रार यह देखेगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए विवरण पत्रिका आई है उसमें जो नियम और जो शर्तें हैं वो धारा 5 के अनुसार सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ये देखेगा, नहीं तो उसका पालन नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, अगर सब बात सही है, अब क्या भाई, उसमें तो धारा 5 के अनुसार क्या था, चेक करना या देखना। ठीक है,
धारा 8 क्या कहती है? अगर औपचारिकताएं, जो भी शर्तें हैं, अगर सही हैं तो उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक है, यहां पर यह बात कही गई है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र। व्यापार संघ के पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार एक पंजीकरण का प्रमाण पत्र देगा जो इस बात का निर्णायक प्रमाण होता है कि व्यवसाय संघ के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड है। जिस प्रकार हमें मार्कशीट मिलती है, ठीक है, हमें डिग्रियां मिलती हैं और वो हमें प्रमाणित करती हैं कि इन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की है और सही कॉलेज से प्राप्त की है, सही मार्क नंबरों से प्राप्त की है, हमें डिग्री मिलती है, हमें रिजल्ट मिलते हैं। उसी प्रकार पंजीकरण का प्रमाण पत्र कंपनियों के अधिकारी या सदस्यों को मिलता है कि ये जो कंपनी है सही नियमों, सही पालनों से रजिस्टर्ड है और हम इसे मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, यही बात यहां पर कही गई है। व्यापार संघ के पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार एक पंजीकरण का प्रमाण पत्र देगा जो इस बात का निर्णायक प्रमाण होता है कि व्यवसाय संघ के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड है। मतलब जो हमें नियम चाहिए, जो हमें धारा हमारे व्यवसाय संघ पर लगाई गई हैं, वो इसमें उचित बैठती हैं, उसके आधार पर हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आगे चलते हैं। किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रार व्यवसाय संघ के पंजीकरण को वापस ले सकता है? देखो यहां पे क्या है, सबरी छानबीन करने के बाद, पूछताछ के बाद, देखभाल के बाद हमने प्रमाण पत्र दे दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिया। अगर किसी कारण से उसमें कोई त्रुटि है तो रजिस्ट्रार उसे कैसे वापस ले सकता है, उसे देखते हैं। धारा 10 के अनुसार उसे वापस ले सकता है। किन परिस्थितियों में? नंबर 1, निर्धारित ढंग से आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर। दूसरा, पंजीकरण का प्रमाण पत्र गलती, भूलवश या धोखे से प्राप्त कर लिया गया है तो वापस ले सकता है। ट्रेड यूनियन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। चौथा, ट्रेड यूनियन ने ऐसे किसी नियम को भंग किया है जिसके द्वारा धारा 6 के अंतर्गत उपबंध करना आवश्यक समझा जाता है। देखो, एक ट्रेड यूनियन होता है, एक मार्क दिया जाता है कंपनी को, एक लोगो दिया जाता है, उसके अनुसार अपना कंपनी का लोगो लगाएगी, कार्य करेगी। अगर उसका समय सीमा समाप्त हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन वापस ले लेगी, या अपने टैग का, लोगो का अगर गलत इस्तेमाल करती है तो उसे रजिस्ट्रेशन को वापस ले लेंगे। जब रजिस्ट्रार का इस बात से समाधान हो जाता है कि पंजीकृत संघ की संख्या निर्धारित संख्या से कम हो गई है। देखो यहाँ पे क्या है, कम से कम 7 सदस्य है और श्रमिकों की संख्या 100 या टोटल की 10% जो 100 से अधिक हो, अगर इनमें कमी हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन वापस ले सकता है, पंजीकरण को वापस रजिस्ट्रार ले सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में तो ये सब संख्याएं हमने पूर्ण कर दी, शर्त पूरी कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें क्या है, कमी हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वापस लिया जा सकता है। व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रेशन की मनाही पर क्या उपाय उपलब्ध है? धारा 11 के अनुसार, सेक्शन 11 के अनुसार संघ को रजिस्ट्रेशन की मनाही पर, अर्थात रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को वापस लेना या रद्द करने के आदेश के खिलाफ असंतुष्ट पक्ष को अपील करने का एक सीमित अधिकार देती है। सेक्शन 11, अगर किसी रजिस्ट्रार द्वारा किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को वापस मांगा जाता है तो उसे एक अपील करने का अधिकार देती है। सपोज करो किसी कारण से कोई कंपनी है, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ठीक है, अब रजिस्ट्रार को पता चला कि जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो गलती से, धोखाधड़ी से लिया है या जिन शर्तों पे लिया है उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है, तो ये रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन
वापस ले लेगा, यानी प्रमाण पत्र वापस लेगा, प्रमाण पत्र वापस लेगा। लेकिन कंपनी के सदस्यों को एक शक्ति या एक अपील के लिए एक अधिकार दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपील कर सकते हो। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर दी गई है धारा 11 के द्वारा। जैसे दोबारा से देखते हैं, संघ को रजिस्ट्रेशन की मनाही पर अर्थात रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को वापस लेना या रद्द करने के आदेश के खिलाफ असंतुष्ट पक्ष, यानी जिसका वापस लिया जा रहा है भाई वो तो असंतुष्ट ही रहेगा, जो कंपनी का मालिक है, को अपील करने का एक सीमित अधिकार देती है। ऐसी अपील व्यवसाय संघ के पदाधिकारी द्वारा 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। सेक्शन 11 के द्वारा अगर कोई रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन वापस लेता है तो कंपनी के सदस्यों को अधिकार देता है, कौन, सेक्शन 11, कि आप एक अपील गिर सकते हो। धारा 11 के अनुसार व्यापार संघ रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ या हाईकोर्ट या मौलिक क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील का क्षेत्राधिकार व्यवसाय संघ के कार्यालय के स्थान से निर्धारित होगा। देखो यहां पे क्या है, वो अपील कर सकता है कहां पे, रजिस्ट्रार के खिलाफ, भाई जिसने उसका प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन वापस लिया है उसके खिलाफ या तो हाईकोर्ट जा सकता है या मौलिक क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय में जा सकता है। अपीलीय न्यायालय के अधिकार, अपीलीय न्यायालय अपील को निरस्त कर सकता है। देखो यहां पे क्या है, अपीलीय न्यायालय अपील को निरस्त कर सकता है भाई जब कंपनी मालिक अपनी अपील लेके हाईकोर्ट या अपीलीय न्यायालय जाएगा तो वो उसे रद्द कर सकता है, पहला तो अधिकार ये है। दूसरा, या रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द करते हुए या तो कंपनी के मालिक की जो अपील है, मालिक की अपील, उसे रद्द कर सकता है। या दूसरा, जो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन वापस लिया है या जो प्रमाण पत्र निरस्त किया है उसको रद्द कर देगा कि भाई रजिस्ट्रार से बोलेगा आपने ये गलत किया है, उसे वापस करो। ठीक है, दो चीज हो गई। उसे यह आदेश दे सकता है कि वह उसे संघ को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर दे, या तो उसकी अपील को खारिज ही कर देगा अपीलीय न्यायालय, किसकी, कंपनी के मालिक को। भाई हम समझने के लिए संघ के मालिक या कंपनी मालिक ले रहे हैं। या रजिस्ट्रार को बोलेगा कि भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन आपने लिया है उसे वापस करो, उसे काम करने दो। वह ऐसे किसी आदेश को रद्द भी कर सकता है जो उस संघ को रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र को वापस किए जाने या रद्द करने के संबंध में दिए गए हैं। यहां पर अपीलीय न्यायालय इस प्रकार के नियमों को रजिस्ट्रार के ऊपर लगा सकता है जो उसने रद्द किए हैं या उसे वापस नहीं दे रहे हैं अधिकार, उसको आदेश दे सकता है। रजिस्ट्रार अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। कौन, रजिस्ट्रार। यहां पे समझते हैं एक बार, पहले कंपनी मालिक की अपील गई अपीलीय न्यायालय में, या तो उसे रद्द कर देगा अपीलीय न्यायाधीश कि भाई हम कंपनी के मालिक की इस अपील को नहीं मान रहे। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो रजिस्ट्रार को आदेश देगा कि भाई जो आपने इसका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया है उसे वापस पुनः उसको दे दिया जाए मालिक को। दूसरा, जो रजिस्ट्रार के नियम हैं उसमें फेरबदल भी कर सकता है। ठीक है, आदेश भी दे सकता है, निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, और जो भी आदेश आएगा ये रजिस्ट्रार उसको मानेगा जरूर, और उसे मानने के लिए रजिस्ट्रार बाध्य होगा। किसके आदेशों को, अपीलीय न्यायालय के आदेशों को रजिस्ट्रार मानने के लिए बाध्य होगा, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। ठीक है, या तो कंपनी मालिक को रजिस्ट्रेशन वापस करने के पक्ष में हो या उसे कोई अन्य आदेश मिले हैं उसके पक्ष में हो, लेकिन रजिस्ट्रार अपीलीय न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य है।
उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हल्का सा आप कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, विवरण पत्रिका या प्रोस्पेक्टस, एक बार उसको और इसमें अटैच कर लेना, देख लेना इसके साथ, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, क्वेश्चन को अच्छे से समझा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।